अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 4 में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर एंड विद स्केलर डिस्कस किया था। आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, ये आज वाले लेक्चर में मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर नंबर 2 में हमने नल वेक्टर को डिफाइन किया था, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, नल को हमने 0 कह दिया। इसी तरह यूनिट में लफ्ज यूनिट यूनिटी से निकला है, जिसका मतलब होता है 1। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो अब नल वेक्टर की तो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी थी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है, मखसूस एक खास डायरेक्शन में ये होता है। डेफिनेशन करेंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन is called यूनिट वेक्टर। मैंने यहां पे गिवन डायरेक्शन लिखा है, आप यहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाउ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन, एक क्वेश्चन है शॉर्ट, 2 मार्क्स का शॉर्ट आ सकता है। हाउ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर को हासिल करना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं एक सादा सी एग्जांपल लेता हूं। जैसा कि चैप्टर के शुरू में मैं आपको समझा चुका हूं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजों का होना लाजमी है। कौन कौन सी आपको याद होगा, मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या थी, यस, डायरेक्शन। अब एक मैं फर्जी एक वेक्टर लेता हूं। फर्ज करें, लेट आई से दैट वी हैव अ वेक्टर बी। This B vector is in particular direction and its magnitude is 5. Magnitude कितनी है? 5. Direction इसकी लेट वो है नॉर्थ। B एक वेक्टर है, 5 इसकी मैग्नीट्यूड, नॉर्थ इसकी डायरेक्शन। मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे B वेक्टर के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर इसको डिवाइड कर देता हूं। 5 इसकी मैग्नीट्यूड थी, 5 में मैंने डिवाइड कर दिया। भाई 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल, बाकी यहां पे क्या बचेगा, 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 हो, और डायरेक्शन क्या हो, पर्टिकुलर हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन पर्टिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर कैसे हासिल हुआ, एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर दें। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था, हम इसको क्लियर करेंगे। अ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन, हमने कैसे ऑब्टेन किया अभी, बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर। हमने एक वेक्टर के ऊपर डिवाइड किया विद इट्स मैग्नीट्यूड। चलें जी, अब मैं, वो तो एक एग्जांपल थी, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर को जो ज़ाहिर करने का तरीका है, इट इज रिप्रेजेंटेड by putting a hat। हम एक हैट लगा देंगे या कैप लगा देंगे किसी भी वेक्टर के ऊपर। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो होगा ए हैट या ए कैप। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि इसको हासिल कैसे करते हैं। किसी भी वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर होगा ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। ये देखिए, मैंने कहा था बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम मॉडुलस वैल्यू को इस तरफ ले आए तो हमारे पास ए मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। इसमें इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड है
ये क्या है, डायरेक्शन। तो आपको एक और चीज यहां पे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है, यूजेस ऑफ यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें हमेशा डायरेक्शन बताएगा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो अंडरस्टूड है, कितनी है, 1 है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये हमें किसी भी वेक्टर की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। क्वेश्चन आ जाता है एक एमसीक्यू, यहां पे हम क्लियर करते हैं। हमसे पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर्स की डायमेंशंस या यूनिट क्या है। तो कीप इन माइंड दैट यूनिट वेक्टर की डायमेंशंस या यूनिट नहीं होते, इट इज ए डायमेंशन लेस। तो यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। आगे इसका मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकली देयर इज अ वेक्टर ए, उसका जो यूनिट वेक्टर ए हैट है वो किसके बराबर होगा, मैं समझा के आ रहा हूं। तो ए यूनिट वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास का मैथमेटिकल फार्मूला आ चुका है। अब यूनिट वेक्टर को हम आगे जाके मजीद एक्सप्लोर करेंगे। यहां पे ये पोर्शन मैं रेज कर देता हूं। स्टूडेंट हम जो यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसा कि ये लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 2 का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लेन है, प्लेन 3 डायमेंशनल होती है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 3 डायमेंशंस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है जी एक्सिस। तो हर एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया हुआ है। एक्स एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं जे यूनिट वेक्टर, यू नो वेल। जी एक्सिस के लिए हम यूज करेंगे के यूनिट वेक्टर। ये डिस्क्राइब्ड है, ये अंडरस्टूड है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगर कहें कि एक वेक्टर 5 आई उसकी जो है ना कीमत है, इट मींस दैट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, आई उसकी डायरेक्शन है, यानी वो एक्स एक्सिस की जानिब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 है। अगर कोई लिख देता है वेक्टर 7j, अंडरस्टूड हो गया, j की बात हो रही है, मींस वो y एक्सिस की तरफ हमें लेके जाएगा। 7k, आई होप सो आपको क्लियर होगा। 7k का मतलब है कोई वेक्टर z एक्सिस की जानिब है, मींस एमसीक्यू क्लियर हो गया आपका यहां पे कि वी यूज i, j and k यूनिट वेक्टर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y axis and z axis respectively. Now the use of unit vector is not restricted to Cartesian coordinate system only. हम सिर्फ यहां तक इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। टू वेल नोन यूनिट वेक्टर्स, टू वेल नोन यूनिट वेक्टर्स और भी हैं, जैसे कि नेक्स्ट जाके हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर जो कि किसी भी लोकेशन की हमें जो है ना लोकेशन बताता है किसी भी पॉइंट की, उसको हम जाहिर करते हैं आर यूनिट वेक्टर से। तो आर यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर की हमें जो है ना डायरेक्शन बताएगा। इसी तरह हम एक यूज करेंगे एन नॉर्मल वेक्टर, एन इसको हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। एन जो वेक्टर है इट इज नॉर्मल टू गिवन सरफेस, इट इज नॉर्मल टू गिवन सरफेस। ये किसी भी दी गई सरफेस के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल होता है। इन दोनों चीजों को मैं क्लियर करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जाता, मैंने कह देना था कि दैट इज आई यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर जे की तरफ जा रहा है तो मैंने कह देना था, यानी वाई की तरफ जा रहा है, मैंने कह देना था जे यूनिट वेक्टर। अब एक वेक्टर ना एक्स की तरफ जा रहा है ना वाई की तरफ, ये है जी वेक्टर, कोई भी आर पोजीशन वेक्टर, ये देखें लाइक दिस। अब इसकी क्या डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन ना आई है
इसकी डायरेक्शन ना जे है, इसको हम कहते हैं आर यूनिट वेक्टर। यही चीज मैं यहां पे लिख के गया हूं, आर यूनिट वेक्टर इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर की ये पोजीशन हमें बताएगा। ये हो गया। दूसरा मैंने यहां पे लिखा था एन यूनिट वेक्टर, इट इज ए नॉर्मल टू सरफेस। मेरे पास ये कोई सरफेस है स्टूडेंट, कोई भी, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है, इसके ऊपर ये एक वेक्टर नॉर्मल है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड के साथ इसका गौर करें एंगल 90 है, तो ये जो नॉर्मल मेरी तरफ आ रहा है इसको मैं कहूंगा नॉर्मल टू सरफेस। ये फॉर एग्जांपल एक सरफेस पड़ी है, इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये देखें, ये 90 का एंगल है, इसको हम क्या कहेंगे, एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू सरफेस। अब मेरा हाथ एक सरफेस है, इसके ऊपर जो नॉर्मल बनेगा वो ये इसके ऊपर नॉर्मल है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90। तो इसका एन वेक्टर किधर है, नीचे, हाथ यूं पड़ा है, एन वेक्टर आप लोगों की तरफ, हाथ यूं पड़ा है, एन वेक्टर ऊपर की तरफ। आज हमने क्या पढ़ा है, यूनिट वेक्टर। देखें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 हो, उसके बाद इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है। इसको हासिल कैसे करते हैं, एक वेक्टर के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें, ये हमें डायरेक्शन बताएगा, इसके यूनिट नहीं होते। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस में आई जे के हम यूज करते हैं, और इसके अलावा आर यूनिट वेक्टर आपको बताया, और सरफेस के ऊपर नॉर्मल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।